वेल सो अ डिटेल व्यू रिगार्डिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या होता है, ठीक है। सो बेसिकली हाइपोथैलेमस क्या होता है? इट इज़ द फोर ब्रेन सिक्रीट द पेप्टाइड हार्मोन GnRH, as all you know, which in turn control the pituitary. GnRH must be released in a pulsatile fashion to stimulate pituitary secretion of LH and FSH, ठीक है। हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज़ होता है, GnRH रिलीजिंग हार्मोन, और पिट्यूटरी पे एक्ट करके आपके पास LH FSH आपके पास वो रिलीज़ करता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड पर क्या करता है? इट स्टिमुलेट द बेसोफिल सेल्स in the anterior pituitary gland cause synthesis and release of gonadotropin hormone FSH and LH, ठीक है। सो ये भी आपने याद करना है कि इम्पॉर्टेंट है कि GnRH स्टिमुलेशन जो पिट्यूटरी पे जो एक्ट करता है, ठीक है, तो कौन से सेल्स को वो करता है? बेसोफिल सेल्स इन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसकी वजह से आपके पास LH FSH हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। सो आपके पास दिस प्रोसेस मॉड्यूलेटेड बाय ओवेरियन सेक्स स्टेरॉइड्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। सो लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हैव एन इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन LH प्रोडक्शन, ठीक है। आपके पास FSH LH रिलीज हो गया है, ठीक है। जब आपके पास लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होगा तो उसका क्या होगा? फिर आपके पास नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि लो लेवल ऑफ अगर एस्ट्रोजन रिलीज होगा तो ऑब्वियसली LH रिलीज होगा, तो क्योंकि हमें तो LH उस टाइम के लिए चाहिए ओव्यूलेशन ट्रिगर के लिए, ठीक है। तो लो लेवल पे ये इनहिबिटरी इफेक्ट करता है, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक। और हाई लेवल पे ये क्या करता है? इंक्रीज LH प्रोडक्शन, पॉजिटिव फीडबैक, जो हमें ल्यूटिल फेज में चाहिए होता है, ठीक है। उसमें हमें हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन चाहिए होता है। जब लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन में LH प्रॉपर रिलीज नहीं होता उसका, थोड़े बहुत जब एस्ट्रोजन ओवरी से रिलीज होते हैं तो उसका नेगेटिव फीडबैक होता है। लेकिन जब आपके पास एस्ट्रोजन एक एनफ अमाउंट में पहुंच जाए तो फिर वो क्या करते हैं? वो पॉजिटिव फीडबैक पहुंचाता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस तक, जिसकी वजह से GnRH हार्मोन रिलीज होते हैं और जिसकी वजह से LH ज़्यादा इंक्रीज होता है, तो जिसकी वजह से आपके पास फिर ओव्यूलेशन होती है, ठीक है। सो द हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग एस्ट्रोजन, द मैकेनिज्म फॉर पॉजिटिव फीडबैक of estrogen involve an increase in GnRH receptor concentration, but negative feedback का effect का uncertain है। लेकिन जब आपके पास positive feedback हो तो एस्ट्रोजन का क्या होगा? ऑब्वियसली GnRH को वो फर्दर स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, और वो आपके पास क्या रिलीज करेंगे? LH की सिक्रीशन ज़्यादा होगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू FSH. So the high level of circulating estrogen in the late follicular phase of the ovary act by positive feedback mechanism to generate a pre-ovulatory LH surge from the pituitary, ठीक है। तो आपके पास ये जो सर्ज आता है, ये रेड लाइन में आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एस्ट्रोजन की जब इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, एक हाई लेवल तक, तो वो फिर LH को सिक्रीट करता है, ठीक है। तो वो सर्ज आपके पास हो जाते हैं, तो प्री ओव्यूलेटरी LH सर्ज आपके पास आ जाते हैं और ओव्यूलेशन हो जाती है, ठीक है। So the clinical prevalence of these mechanism is seen in the use of COCPs, which artificially create a constant serum estrogen level in the negative feedback range, including a correspondingly low level of GnRH hormone release. तो आपके पास जो COCPs का क्या इफेक्ट है कि ये आपके पास कांस्टेंट सीरम एस्ट्रोजन लेवल आपके पास नेगेटिव फीडबैक में जब जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपके पास फिर लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन गोनेडोट्रोफिन रिलीज होते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपके पास फिर COCPs का बेसिकली रोल क्या है? इनहिबिट ओव्यूलेशन है ना। तो जब आपके पास एस्ट्रोजन का नेगेटिव फीडबैक GnRH पे आएगा तो ऑब्वियसली फिर आपके पास LH FSH रिलीज नहीं होगा, और उसके बाद जो प्रॉपर साइकिल का जो प्रॉपर वो है आपके पास ओव्यूलेशन इनहिबिट ओव्यूलेशन करेगा, ठीक है। तो आपके पास ये मैकेनिज्म है COCPs का. Unlike estrogen, low level of progesterone have a positive feedback on the pituitary, LH and FSH secretion as immediately prior to ovulation and contribute to the FSH surge. ठीक है. लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन जब आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम बन जाए, ठीक है, तो उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन बनता है, ठीक है. तो कॉर्पस ल्यूटियम से जो आपके पास प्रोजेस्टेरॉन बनता है, तो जब वो लेवल कम हो जाए, एंड ऑफ साइकिल जब आपके पास मेंस्ट्रुएशन होती है, तो वो क्या करते हैं, वह पॉजिटिव फीडबैक आपके पास
पिट्यूटरी पे वो करता है, एक्ट करता है और LH-FSH की सिक्रीशन होती है। तो आपके पास जो थोड़ा बहुत साइकिल के स्टार्ट में आपके पास जो थोड़ा बहुत सर्ज आता है FSH का, देखिए थोड़ा बहुत इंक्रीज़ है, तो वो इसकी वजह से आ जाता है कि उसका प्रोजेस्टेरॉन का पॉजिटिव फीडबैक होता है हाइपोथैलेमस पे, जिसकी वजह से GnRH सिक्रीन होती है, तो थोड़ा बहुत सर्ज आपके पास आ जाता है। ठीक है, सो हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एज सीन इज in the luteal phase inhibit pituitary LH and FSH production। हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन होगा तो वो आपके पास क्या करेगा, एक्ट करेगा क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम आपके पास प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करता है। तो जब अर्ली आपके पास ल्यूटेल फेज में क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज़ होता है, तो वो पिट्यूटरी को LH-FSH सिक्रीशन को डिक्रीज करता है। पॉजिटिव फीडबैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एक्ट बाय इंक्रीजिंग सेंसिटिविटी टू GnRH in the pituitary. Negative feedback are generated to both decrease GnRH production from the hypothalamus and decrease sensitivity to GnRH into the pituitary. It is known that progesterone can only have this effect on GnRH after primary by estrogen. In addition to well hormone, there are other hormones which are involved in the pituitary gonadotrophin secretion. Inhibin and activin are peptide hormones produced by the granulosa cells in the ovaries, which opposing effect on GnRH production. तो इसका भी हम डिटेल से अभी पढ़ेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को मैं आपको अभी समझाती हूँ। ठीक है, सो बेसिकली ओवरीज में आपके पास जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के आपके पास कितने फेजेस होते हैं, 3 फेज़ है, फॉलिकुलर फेज़ है, ओवुलेशन फेज़ है, ठीक है, ल्यूटल फेज़। लेकिन बेसिकली जो हम दो ही लेते हैं, एक फॉलिकुलर फेज़ क्या होता है आपके पास 0 to 14 डेज तक, और फिर आपके पास ल्यूटल फेज़ 14 to 28 डेज तक होता है। ठीक है, सो इसको अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा ठीक है, ओके इनिशियली आपके पास क्या होता है कि इनिशियल जब मेंस्ट्रुएशन हो जाए ना, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन हो जाते तो ऑब्वियसली सारे हार्मोन्स डाउन रेगुलेट हो जाते हैं। ठीक है, लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, सारी चीज़ें आपके पास लो लेवल तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो जब यूजुअली आपके पास क्या होता है, ओवरीज में ये कैपिलरीज है, ठीक है, और आपके पास प्राइमोडियल फॉलिकल्स है। ठीक है, तो मल्टीपल प्राइमोडियल फॉलिकल्स आपके पास होते हैं, जिसमें आपके पास मेच्योर सिर्फ एक ही होता है ओवुलेशन के लिए। ठीक है, तो आपके पास ये देखें यहाँ पे छोटे छोटे वो बनाए हुए ये मल्टीपल प्राइमोडियल फॉलिकल, लेकिन इससे सिर्फ आपके पास मेच्योर सारे होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ओवुलेट करता है। ठीक है, तो एक और आपके पास प्राइमरी फॉलिकल बनता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, आपके पास इंक्रीज एस्ट्रोजन, इंक्रीज GnRH होता है सिक्रेटिंग बाय हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये ग्राफ में आप देख लें, मेंस्ट्रुएशन के बाद आपके पास GnRH इंक्रीज होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब सारे हार्मोन सारी चीज़ें डाउन हो जाती तो ऑब्वियसली फिर गोनेट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करेगा, तो GnRH आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो ये आपके पास क्या करता है,